भगवान से हम बहुत गिड़गिड़ाए हैं, बहुत रोए हैं कि प्रभु हम आपका ही स्मरण करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे। हमको जब कलयुग आएगा, कलयुग खत्म होगा, तो भगवान जितने जीव है ना सब अपने को समेट लेंगे। सुख के लिए कोई जप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, या दुख के लिए कोई जप करना पड़ता है ना? हमको दुख आवे हम जप कर रहे हैं। ये उत्तराखंड से आए एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने कुछ उनका सवाल है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो पूछने के लिए आया है। आज ये उसका प्रश्न के उत्तर होगा। आप लोगों के लिए भी बहुत जानकारी कारण यूट्यूबर वाले बहुत क्वेश्चन करते हैं, उनकी भी जिज्ञासा थोड़ा अच्छे तरह की होता है। बताओ बच्चे क्या हो? गुरुजी सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ गुरुजी अपना नाम परिचय दीजिए। परिचय, हमारा नाम हरिविजय दास जी है, नारायण पांडे जी हैं। नारायण दास मेरा नाम। नारायण दास जी हैं पांडे जी तो चला गया, दास जी हो, नारायण दास जी हैं। और बाबा ये सुदाम कुटी से जुड़े हुए, हम तो इस्कॉन में जुड़े हुए, इस्कॉन से हैं बोल रहे हैं। और गुरुजी थोड़ा पहले कुछ लोगों को ऐसा होता है कि किसी को इस्कॉन के बारे में ही नहीं पता है, तो थोड़ा इस्कॉन के बारे में आप। इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन एक छोटा सा नाम है, ISKCON, इस्कॉन, ISKCON, इस्कॉन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ हिंदी में कहते हैं। इनकी संस्थापक आचार्य ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। गुरुजी आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे अब कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हम, हाँ। कि इस्कॉन जो है सबको मतलब गलत राह पे लेके जा रहा है, इस तरीके से कुछ वीडियो डलती हैं। हाँ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत हो, उनको अनजान में है, अनजान में है। इस्कॉन क्या है उनको पता नहीं है, इस्कॉन क्या करे उनको पता नहीं है। इसलिए अनजान होने के नाते संसार में दो प्रकार लोग होते हैं। तो भगवान भी यहाँ धरती पर आए थे ना, ठाकुर जी यहाँ लीला करते थे। कुछ उल्टा लोग बोलने वाला है थे। देखो भगवान सीता माता के नाम भी लोग कलंक लगाए दिए, इस्कॉन वाले बोलने के बाद कोई बड़ा बात है ना, ठीक है ना। भगवान राम जी के नाम पर, सीता माता के नाम पर, उनके नाम पर भी कलंक लगाने वाले लोग होते, बोल देते। जो प्रभुपाद ने किया विश्व में कोई कर पाया क्या? उनको तो पता नहीं। कितनों का कल्याण कर दिया, अब कितनों का कल्याण होगा और होगा तो रहेगा। अब आप खुद ये नाम, इस कलयुग में नाम ही सर्वोपरि है। दुनिया में नाम दिलाया, दुनिया को नाम सिखाया, और नाम से भगवान प्रसन्न। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मेलछ जगत में जो लोग कभी कृष्ण के नाम सुने नहीं थे, भगवत गीता पढ़े नहीं थे, भगवान पूजा भी जानते नहीं, उनको सनातन धर्म में शामिल कराना, उनको कृष्ण भक्ति में जोड़ना, उनको हरि नाम दिलाना, उनको भगवान की प्रसाद खिलाना। गाय के मांस खाने वाले आदमी थे, शराब पीने वाले थे, LSD पीते थे, चरस पीते थे, तरह तरह ड्रग्स खाते थे। ड्रग्स को छुड़ा करके उनको चा कफी तक छुड़ा दिए। हाँ गुरुजी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ, जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई हम पाप करते हैं इस तरीके से, हम लहसुन और प्याज में क्या क्यों नहीं मतलब करते हैं? भोजन में 3 तरह का भोजन होता है, भगवत गीता में भगवान भी बताए। माने भोजन होता है, एक तमोगुणी भोजन होता है, एक रजोगुणी भोजन होता है, एक सत्वगुणी भोजन होता है। ठीक है, लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन है। और लहसुन भोजन खाने से उनको आध्यात्मिक बुद्धि खराब हो जाए। भगवान गीता में जो सत्वम चीज खाएगा उनको सात्विक बुद्धि होगा। सत्वम संजायते ज्ञानम, सत्वगुण होने से उनको ज्ञान वृद्धि होता है। और तमोगुण चीज खाएगा तो उनको निद्रा आलस्य आएगा और उनका बीमारी पैदा करेगा, रोग व्याधि पैदा करेगा। इसीलिए भक्तों को सात्विक आहार करते, भगवान के प्रसाद खाते तो भगवान का और इससे उन्नत स्थिति है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ, जैसे अब हम सभी जन्म लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, सांसारिक भोग में जाते हैं, बड़े होते हैं, सांसारिक भोग में जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम मतलब डेथ हो जाती है हमारी। लेकिन हमें एक्चुअल में ये नहीं पता चल पाता कि हमने जन्म क्यों लिया। इसके बारे में बताया था मैंने नहीं, मैं इसमें भी आपसे ठीक है। मैंने बताया था जन्म लेने का ही 2 कारण है, और कोई कारण नहीं। कहीं शास्त्र में कहीं भी आप देख लो, या इसका डिस्कस किसी महापुरुष से कर लेना। 2 कारण वही है जो कि हमारे प्रारब्ध हैं। जब कलयुग आएगा, कलयुग खत्म होगा, तो भगवान जितने जीव है ना सब अपने को समेट लेंगे। मनुष्य का जीवन दे दो। भगवान दयालु हैं, दया आ गई उनको, और उन्होंने हमें मनुष्य बना दिया। और यहाँ पर बोला एक मौका दे दिया, मनुष्य को बनाने मतलब एक मौका दे दिया कि अब तुम सुधर जाओ, अभी तो नहीं सुधरे, अब सुधर जाओ। तो मनुष्य को जीवन दे दिया। अब क्या है, हम प्रारब्ध भोगें, और नंबर 2 भगवान को पाने के लिए इच्छा करें। भगवान को मात्र इच्छा कर लें कि हम भगवान को पाकर रहेंगे,
ये मेरी दृढ़ विश्वास है, 100% भगवान मिल जाएंगे। और जन्म लेने का यही कारण है कि जो प्रारब्ध हैं, जो पाप पुण्य किए, हानि लाभ जो हुआ, वो इसको यहाँ पर पूरा शुद्ध होकर के हमारे पास आ जाइए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। गुरुजी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी एक मिली है हमें, हाँ। कुछ जो करना है अभी कर लो, ये पाप पुण्य कुछ नहीं है। अज्ञान बस, जिनको ज्ञान नहीं है वो ऐसा बोलते हैं। ज्ञानी लोग नहीं बोले। ज्ञान का मतलब जानना, जिसको जानकारी नहीं है वो बोलेगा। भाई जीवन तो हमको मिला है, तो यहाँ का सुख है? आप बताइए, सुख है क्या यहाँ पर? ना। किस कोई भी आदमी ऐसा कोई ढूंढ के ले आओ जिसको सुखी हो, कोई ना कोई। हाँ, अच्छा, जैसे जैसे सुख है और वैसे दुख है। सुख के लिए कोई जब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, या दुख के लिए कोई जब करना पड़ता है ना। हमको दुख आवे हम जब कर रहे हैं, नहीं आता, अपने आप दुख आता है, अपने आप। ऐसे ही सुख भी अपने आप आएगा, प्रारब्ध सुख भी आएगा। भगवान ने गीता में कहा है, कपिल देव ने देवहूति से, भगवान ने घुमाया नहीं कहीं कि घुमा दे, पूछा जो पुरुषार्थ करता है, भागवत में जो पुरुषार्थ करता है उसको फल मिलता है, बोलते नहीं, साफ मना कर दिया भगवान ने। बोला फिर मैं चाहूँगा तब मिलेगा। उसी लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान है, ये सब कोई जानता है, लेकिन नीचे लिख दिया वही जो राम रच राखा। तो क्या करता, आपके कर्मों का जो कर्म है, जो है, वो भगवान ने लिख दिया, भगवान ने विधाता ने लिख दिया। उसी हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा यहाँ आकर के। अब भोगो। अब ये जानते हो क्या है भोगने का मतलब? ये भोगो, अब ये कहते जाओ प्रभु बड़ी कृपा है, आपने थोड़े में निपटा दिया, मैं तो इस लायक भी नहीं था, आपने इतना मुझे दे दिया। और भगवान को पाने की इच्छा कर लो, भगवान मिल जाएंगे। सब पीछे खत्म, सब शुद्ध होकर भगवान पास पहुँच। जो पार्षद है कौन है वो? यही शुद्ध आत्माएं हैं जीव। वो भी संसार में भगवान के अलावा, राम कृष्ण के अलावा सब जीव हैं, सब जीव हैं। और जो और देख रहे हैं वो कौन से जीव हैं? जीव वो भी हैं, लेकिन वो सुवांशु जीव हैं, वो सुवांशु जीव हैं जीव, भगवान एक ही है। अब गुरुजी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि विष्णु जी और कृष्ण जी, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही परमात्मा? एक है। विष्णु को मतलब है जो सभी जगह पर हैं, इसको विष्णु कहते हैं। अच्छा। और कृष्ण की मतलब है सबको आकर्षित करते, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ये नाम खाली भेद है। नहीं, लोगों को बड़े कन्फ्यूजन होती है ना, पता नहीं वो अलग अलग है। वही ऐसा है, आज एक व्यक्ति जो भगवान सभी जगह विराजमान करते उसको विष्णु कहते, और जो वो आकर्षित करते उनको कृष्ण कहते। एक ही व्यक्ति हजारों स्वरूप में विराजमान है, उनका नाम अलग अलग। भगवान का मतलब क्या होता है? साकार रूप में आ गए वो भगवान। 6 चीज़ें भगवान के पास होती हैं। भगवान जो साकार में आ गए वो भगवान। ब्रह्म कौन है? जो दिखता नहीं है, वो ब्रह्म दिखता नहीं, हमारे अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है। हाँ, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जीव के अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है। और भगवान इसलिए यहाँ आता है, भगवान बन करके, शरीर धारण करके, कि हमको लोग जाने। भाई भगवान को अब जानेंगे तो कैसे मानेंगे? अब भगवान ये विग्रह, ये क्या सोचते हो ऐसे बना? ये अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार है भगवान का। ये अवतार है। देखिए आपको एक बहुत बढ़िया मैं बताऊं, भगवान जो चतुर्भुज रूप हैं, 4 भुजाएं हैं, है ना? जब पृथ्वी पे आए तो 2 भुजाएं हो गई ना। और वही भगवान जगन्नाथ पहुंचे तो हाथ उनके नहीं है। और इसके बाद फिर शालिग्राम बने, उनके हाथे नहीं है। हैं वही, अंतर नहीं है जरा से भी, हैं वही, लेकिन उनके हाथे नहीं है। तो उनको तो कौन सा रूप रख लें कोई पता नहीं है। लेकिन जो भगवान वही है, जो यहाँ पर राम और कृष्ण आए, यहाँ पर हम लोगों हमारे लिए आए, अपने लिए नहीं आए। उनका कोई काम नहीं था यहाँ, वो हमारे जीव, क्यों हम उनके पुत्र हैं। और ऐसा कौन सा बाप है जो अपने पुत्र को नहीं चाहता है? भगवान ने विष्णु पुराण में लिखा है, पहले पेज में, मैं मनुष्यों का हितैषी हूँ, ये लिखा है उसमें पहले पेज में। गुरुजी कुछ लोग जो है साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं
और इन्हें कहते हैं कि ये अंधभक्त हैं। जैसे अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये अंधभक्त है, कुछ नहीं है, साइंस ये सब। साइंस किसने बनाया? साइंस किसने बनाया? साइंस बनाया है यहाँ के लोगों ने, मनुष्यों के। ये है, पहले तो साइंस नहीं थी। विमान कैसे चलता था? साइंस से चलता था। भगवान जब राम जी आए थे, चलत कोलाहल हुई तो कौन वो पुर्जा लगे थे? कुछ लोग क्या होते हैं जो अपने ही मतलब जो इंडिया में है, भारतवर्ष में, वो कुछ लोग रामायण पे ही मतलब वो उठाते हैं सवाल। अब ज्ञान नहीं, अपने फायदे के लिए ज्ञान नहीं है। इन्हीं के लिए तो भगवान, इसलिए इन्हीं जो मूर्ख लोग हैं ना, उन्हीं ने लिखा हुआ है गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन्हीं ने लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है। जो ऐसे लोग हैं इनको यही करना चाहिए। नहीं करोगे ना और उदंड करेंगे ये। जैसे गुरु जी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा अभी इसने बोला कि मुझे ये चौपाई है, अपमान करें, तो इनको जो है ना कोई ऐसा मिल जाए शक्तिशाली जो इनके 4-6 जूते मारे, ये सुधर जाएंगे। गुरु जी थोड़ा जैसे हमें पता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग थे, तो उनमें सभी मतलब अवतार लिए थे। जैसे शुरू में राम भगवान, फिर क्या कहते हैं कृष्ण जी, और ऐसी एक मेरे को पता नहीं बहुत सारे अवतार हैं। तो वैसे ही मतलब आता है कि कल की अवतार भी होगा कलयुग में, तो वो हो चुका है या अभी आने वाला है? अच्छा। अभी मात्र कलयुग स्टार्ट हुआ। अभी 4,32,000 साल में मात्र अभी 5,000 साल गया। 4,32,000 साल के ठाकुर जी का मान कलयुग का उम्र है। 4,32,000 मात्र 5,000 गया, और कलयुग लास्ट होगा 4,32,000 में, और 4,27,000 साल अभी बाकी पड़ा हुआ है। कल के भगवान आने वाले। तो मतलब जैसे कलयुग समाप्त होगा तो दुनिया क्या फिर वहीं से स्टार्ट होगी? जैसे दुनिया का नहीं, सत्ययुग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे संडे पर मंडे आता है, मंडे पर ट्यूसडे आता है, ऐसे ये चलता रहता है। जब कलयुग आएगा, कलयुग खत्म होगा, तो भगवान जितने जीव है ना, सब अपने को समेट लेंगे। नहीं, वो सभी पुण्य दोबारा हो जाएगा जो, और वही जीव ऐसा नहीं है कि अपने कर्मों-अनुसार। अब भगवान बहुत समय तक वो अपना सोते रहेंगे। अब उनकी इच्छा होगी कि अब मैं अकेला हूँ, अब मैं अनेक हो जाऊँ। वो अकेले हैं, सैया पे सो रहे हैं, अब उनके मन में आया, सोचा हो गया। भगवान कुछ करना थोड़ी पड़ता है, सोचा हो गया। अब सोचो मैं एक से अनेक हो जाऊँ, तो एक से अनेक हो गए। आप में वही है, हम में वही है, इनमें भी वही है, इनमें भी वही है। बस क्या है, विवेक सबका अलग अलग है। विवेक किसी का विकसित है, किसी का विवेक सो रहा है। अब विवेक जगे कैसे? सत्संग से जगेगा। बिनु सत्संग विवेक नहीं। अब विवेक जिसका जग गया वो धर्मात्मा बन गया। गुरुजी मेरे एक क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे अपनी ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमें, तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई और भी जगह मतलब हम जैसे अनंत ब्रह्मांड है, गिने नहीं जा सकते। बहुत सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, गिने मतलब नहीं हमारे तरह बहुत। हाँ, अनंत। अच्छा। अनंत का मतलब ब्रह्मांड का पिक्चर वहाँ लगा है, अब देखो उसका पिक्चर, गिनती नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। नहीं ऐसा होता है ना, अब जैसे हमारे जो जितने पुराण हैं उनमें तो वर्षों से लिखा है, सालों से मतलब करोड़ों साल जब से लिखा है। लेकिन कुछ लोग अभी जो पढ़ते हैं वो साइंस में कहते हैं कि भाई ये साइंस ने खोजा है, तो उनके लिए ये भी साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। देखो साइंस, ये भी साइंस में मानता नहीं। मैं अपने स्वामी जिसने हमको जिंदा किया, साइंस किसी को जिंदा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। आदमी मरा हो, साइंस जिंदा कर दे। हम तो अपने स्वामी की बात मानते हैं, जो स्वामी ने लिखा है वही, उसी रास्ते हम चलना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भ्रमण करूँ, मतलब मैं घूमूँ। जैसे अब मेरी जो इच्छा है अभी तक की वो ये है कि जैसे भगवान राम अयोध्या से चले थे, वनवास हुआ उनको, वो घूमते 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 वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा भी मतलब इच्छा है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, उसी पथ पर मतलब घूमते घूमते, जैसे भगवान श्री राम जो गए थे अलग हाँ, जैसा कि वहाँ से चले प्रयागराज में आए, चित्रकूट में गए, नासिक गए, फिर रामेश्वरम गए, फिर इस तरीके से मैं जाना चाहता हूँ। तो क्या गाइड बुक है? बहुत सुंदर है, गाड़ी बुक है, बहुत अच्छा। ये इच्छा है कि मैं भगवान जहाँ जहाँ गए मैं वहाँ रुकूँ, वहाँ रहूँ। बहुत सुंदर है, इसी से मन निर्मल हो जाएगा और भगवान के पाने की रास्ता कम हो जाएगा। दर्शन करते साधु लोग जाते हैं। हाँ, आज भी घूमते आपके ऐसा विचार जानते कौन करता है? जो विरक्त होता है, उससे कोई मतलब है नहीं, महीनों सालों चल रहा है,
तो वही तो भगवान जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ नहीं, मेरी ये अंदर से ही इच्छा है कि मतलब मैं जहाँ प्रभु गए वहाँ में एक बार जरूर जाऊँ, दर्शन करना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये वहाँ जाता बहुत महात्मा। अयोध्या जाके अयोध्या स्टार्ट करो, हाँ रामेश्वर और श्रीलंका में, श्रीलंका में जाके खत्म करना यात्रा। नहीं, अब इसमें चित्रकूट में लोग 12 साल रहते हैं, 12 साल। भगवान 12 साल चित्रकूट में रहे, लोग 12.5 साल, 12.5 साल चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर, और घोर जंगल है। आप नॉर्मल आदमी महाराज जी नहीं जा सकता है। अच्छा, हाँ, नॉर्मल नहीं जा सकता, इतना जंगल है वहाँ पर, गाड़ियाँ नहीं जाती। नहीं, अब वहाँ तप कर रहे हैं। अच्छा, और वही मंदाकिनी पानी जो कुछ दे गया भक्त तो पा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जल पी करके तब कर रहे हैं। 12 साल भगवान यहाँ रहे, मैं भी आ रहा हूँ। ये विचार, ये भजन करते हैं, जाते हैं, थोड़े भगवान तो बहुत लेकिन हाँ, भगवान तो अंतर्यामी है। वो तो हम लोग इतना अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे जितना वो लोग अच्छा खाते। अभी भी गुरुजी ऐसा है ना, लोग दे जाते हैं। अभी भी मतलब मेरा था, अभी हम जो आए हैं, अभी हम वहाँ से आए मेहंदीपुर बालाजी धाम से। हमारा यहाँ का कोई प्लान नहीं था, बस सिर्फ इसने कहा कि भाई चलते हैं हम वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो, बुला रहे हैं तो हम सीधे यहाँ पर आ गए। मतलब हमारे घर से ये नहीं था कि हम वृंदावन भी जाएंगे, बस वहाँ जा करके हमारा प्लान बना कि वृंदावन चलिए, आ गए। तब आप ये मानिए कि हमारे बालाजी सरकार की कृपा हो गई, उनकी कृपा से हमको ठाकुर जी मिल गए, और उन्हीं कृपा से ही मिलेंगे। आप ये ना सोचिए कि मेरे बल से मिलेंगे, उनकी कृपा से। दास जी ठाकुर जी मिल गया, दर्शन मिल गया, भक्त शुद्ध भक्त के दास कृपा कर दे भगवान का। तो देखो, एक भागवत महाराज, ये बच्चे भी अच्छा उनका इंस्पायर मिला जी, ठाकुर जी ऐसे मिलने वाला भक्त मिल गए। महाराज कृपा है, कृपा है। भागवत में है वो गज और ग्रह है, तो कैसे भगवान का भक्त था कौन? गज। और गजराज क्या करता था? गजराज भगवान का भक्त था, और गज पैर पकड़े था। तो पहले बैकुंठ गया है वो गज, वो क्या वो जो ग्रह मगरमच्छ पहले बैकुंठ गया, कहाँ वो पैर पकड़ा, और हाथी जो गजराज था वो बाद में गया। तो भगवान आपने बालाजी सरकार के पैर पकड़ लिए, या भक्तों के पैर पकड़ लिए, तो समझ लो कि भक्त बाद में जाएगा, पहले आप जाएंगे। गुरुजी, बस मैं अपने दर्शकों को, मतलब जो आने वाली नई जनरेशन है, उनके लिए कुछ क्या है? ये नास्तिकवाद से बचना चाहिए। जो नास्तिकवाद चलता है, मन में विचार रहता है, यदि संसार में बुद्धिमान बनने के लिए कोई चाहता है, बुद्धिमान का ज्ञान जिसके पास हो, ज्ञान अर्जन करता है, वो भगवद गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े। अब पढ़ने से उनके अंदर जो नास्तिक भावना है वो नष्ट हो जाएगा। पुण्य आस्तिक भावना है, जो भक्तों की संगति करे, वैष्णव संगति करे, ऐसे भक्तों की संगति करना, जो भगवान को नहीं वाला है, ऐसे लोगों की संगति मत करें। बिल्कुल, जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को निराकार मानता है, भगवान को ज्योति मानता है, भगवान के बारे में कुछ कल्पन के भाव में मानता है, ऐसा लोगों की संगति कर, और उसी संगति का नहीं वैसे संगति हो जाएगा। वो तो एक नास्तिक है, वो भी नास्तिक बन जाएगा। हो जाए ना, जो हो जाए, हाँ, आपसे बन पड़े, तो उसको भी अपना से बना लो। हाँ, और जो आस्तिक है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन किए, उनसे संगति करने से उनका विश्वास बढ़ेगा। आगे वो भी साधना करी, भक्ति करेगी, पुण्य आगे ठाकुर जी मिलेंगे उनको। और नास्तिक बोलना क्या बोला है? ठीक है, यही है काम, संदेश हम लोग यही बोलते हैं यूट्यूब में। जय श्री कृष्ण। ठीक है, गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं, आपने इतना टाइम दिया हमें। नहीं, ये तो ठाकुर जी ने टाइम दिलवाया, हमको, हमारे पास टाइम है कहाँ है? वही टाइम दिलवाते हैं, वही कराते हैं, उन्हीं खेल सारा उन्हीं का।